गाइस, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्वर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। वैसे डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो ट्रेपेजॉइडल रूल है और सिम्पसन्स रूल है। पर हम सिर्फ ट्रेपेजॉइडल रूल देखेंगे क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ट्रेपेजॉइडल रूल पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। पुणे यूनिवर्सिटी के पिछले 4 में से 2 पेपर्स में इसी पे डबल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल रूल पे क्वेश्चन पूछा गया था। और नॉर्मली ये 8 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि है कैसा ट्रेपेजॉइडल रूल डबल इंटीग्रेशन के लिए। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्म बता दूं कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है दो इंटीग्रेशन की साइंस है और लिमिट्स है x की x0 से xn तक, y की y0 से लेके ym तक, और फंक्शन दिया है कुछ f ऑफ x y dx dy। तो ये फंक्शन होता है, दो इंटीग्रेशन होते हैं x के और y के। तो आगे हम देखेंगे स्टेप साइज हमको निकालनी होती है हर सम में, या कुछ कुछ सम्स में दी भी होती है स्टेप साइज। तो स्टेप साइज क्या होती है? स्टेप साइज ऑफ x समझ पकड़ लो हम कि x 0 से लेके xn तक क्या है, स्टेप साइज h है। h से हम x 0 से लेके xn तक की जो स्टेप साइज है उसको हम h से डिनोट करते हैं। और x का फॉर्मूला होता है xn माइनस x0 अपॉन n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है xn माइनस x0 अपॉन n। तो आप पूछोगे कि n क्या है? n होता है xn और x0 के बीच का जो डिफरेंस है। मतलब समझो xn पकड़ लो 3 है और x0 पकड़ लो 2 है, तो 3 माइनस 2 1, तो n हो गया हमारा 1। तो ऐसे n निकालते हैं। तो h हो गया इसका स्टेप साइज। अब इसका भी स्टेप साइज निकालना है y का। तो स्टेप साइज फॉर इंटरवल y0 टू ym का बीच में स्टेप साइज कितना है उसको k से डिनोट करते हैं। तो k का फॉर्मूला है ym माइनस y0 अपॉन m, ym माइनस y0 अपॉन m। m भी वही, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको m बोलते हैं हम। तो उससे हमको दोनों स्टेप साइज मिलेगी h और k। ज्यादातर एग्जांपल्स में ये दिया जाता है और नहीं दिया होगा तो आप इस तरीके से वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इस डबल इंटीग्रेशन मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये टेबल। ये टेबल बनाना आपको आना चाहिए। ये टेबल अगर आपको आ गया तो आप हर तरीके का डबल इंटीग्रेशन मेथड बाय ट्रेपेजॉइडल रूल का सम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ आपको लर्न नहीं करना है टेबल, ये अपने आप बनता है लॉजिक से। लॉजिक लगाना होता है इसको, ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। मैंने यहाँ पे एक शुरुआत यहाँ से की है, इस वाले ब्लॉक से। मैं यहाँ पे x लिखूंगा, y लिखूंगा, और x में या x की वैल्यूज या हॉरिजॉन्टली पुट करता जाऊंगा, y की वैल्यूज वर्टिकली पुट करता जाऊंगा। और मैंने एक टेबल बना दिया जिसमें 9 ब्लॉक्स बन गए। x ये सब नॉर्मल सा टेबल आप बना दो। और मैंने यहाँ लिखा है x0 x1 x2 y0 y1 y2। आपके एग्जाम्पल के हिसाब से आपको वहां तक x निकालना है। समझो मेरे एग्जाम्पल में ज्यादा x है तो x3 x4 तक भी निकाल सकते हो। सिमिलरली यहाँ भी y3 y4 तक आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ मैंने सिर्फ x2 तक दिखाया आपको, आसानी जाए समझने के लिए। तो ये वाले ब्लॉक्स फिल कैसे करने हैं हमको, ये वाले सब बीच वाले। तो अब समझो यहाँ पे मैंने लिखा f ऑफ x0 y0। तो x0 y0 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये इंटरसेक्शन इस दो ब्लॉक्स का है, x0 और y0। सिमिलरली यहाँ मैंने लिखा f ऑफ x1 y0। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्शन इस वाले ब्लॉक और इस वाले ब्लॉक का है, तो इसलिए मैंने लिखा x1 y0। यहाँ पे x2 का ब्लॉक के नीचे मैंने लिखा f ऑफ x2 y0, क्योंकि ये x2 और ये y0 का इंटरसेक्शन है। ठीक है, सिमिलरली आपको ये सबके सब ब्लॉक्स भर देने हैं, बहुत इजी है। समझो मैंने ले लिया ये वाला ब्लॉक, तो मैं कैसे बोलूंगा ये, इसको मैं क्या नाम दूंगा, f ऑफ x1 y2, क्योंकि इसका और इसका इंटरसेक्शन है, इसलिए f ऑफ x1 y2। ठीक है, अब ये जो रेड कलर के ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं A1 A2 A3 A4, ये होते हैं स्क्वायर टर्म्स, इनको बोलते हैं स्क्वायर टर्म्स। तो जो समझो पहले के ये 4 ब्लॉक्स है, इनका एक स्क्वायर टर्म बन गया, ये दूसरे के 4 ब्लॉक्स का एक स्क्वायर टर्म, इनका एक स्क्वायर टर्म, इनका एक स्क्वायर टर्म। इसको हमने बोल दिया A1 नाम दे दिया, इसको A2 दे दिया, इसको A3 दे दिया, इसको A4 दे दिया। तो ये जो A1 A2 A3 A4 होता है, ये हमको आगे जाके हमारा जो फॉर्मूला है इस इंटीग्रेशन का, उसमें हमको ये सब यूज करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ आपको लिख दिया है। तो हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है दोस्तों, a इक्वल टू, और ये ट्रेपेजॉइडल रूल का है, सिम्पसन्स रूल का अलग फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन के लिए, ट्रेपेजॉइडल रूल का है। a इक्वल टू hk/4 इंटू समीशन ऑफ स्क्वायर टर्म्स। स्क्वायर टर्म्स मतलब क्या है? ये जो मैंने ऐसा a लिखा था ना यहाँ पे, वही वाला। तो h हमने निकाल लिया था पहले, ठीक है, k भी हमने निकाल लिया था। और समेशन ऑफ स्क्वायर टर्म्स मतलब क्या? समेशन करना है बस, A1 प्लस A2 प्लस A3, जितने भी A वाले आपके टर्म्स होंगे, मतलब स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे, यहाँ जैसे दिख रहा है A1 A2 A3 A4 है, तो यहाँ उतने का सिर्फ एडिशन करना है। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि A1 मतलब हमको एग्जैक्टली लेना क्या है?
कुछ नहीं, a1 मतलब आपको क्या लेना है, मैंने यहाँ लिखा है एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस वाई जीरो, x1 प्लस वाई जीरो, x1 y1, x0 y1, मतलब x0 y0 प्लस ये प्लस ये प्लस ये, मतलब a1 निकालने के लिए आपको इन चारों का एडिशन निकालना है। सिमिलरली a2 निकालने के लिए इन चारों का एडिशन, a3 के लिए इन चारों का एडिशन, a4 के लिए इन चारों का एडिशन। बस ये a1 फिर आपका निकल गया, a2 a3 a4 सब यहाँ पुट करना है और इस फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अब मैंने ये तो आपको जनरली बता दिया, फॉर्मूला सब बता दिया। अब मैं आपको सीधा एग्जाम्पल बता देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये है क्या डबल इंटीग्रेशन का मेथड। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, फंक्शन दिया है x प्लस वाई, डबल इंटीग्रेशन है 1 से लेके 3 तक और 0 से लेके 2 तक। तो मैंने यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म बताया था, तो ठीक है। तो ये 1 क्या हो गया, x0 हो गया, ये 3 क्या हो गया, xn हो गया, 0 हो गया y0 और 2 हो गया ym। और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मतलब हमारा ये x प्लस वाई जो फंक्शन है। मैंने जानबूझ के बहुत इजी फंक्शन चूज किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। गिवन में क्या क्या आएगा, x0 xn आएगा, y0 ym आएगा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो n आएगा, n मैंने बताया था इन दोनों का डिफरेंस होता है 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 0 2, तो n भी आ गया m भी आ गया 2 और 2, ठीक है। उसके बाद हमको क्या और गिवन है, फंक्शन दिया है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई, ये फंक्शन है हमको, ठीक है। तो अब अगली स्टेप होगी, सबसे पहले हमारी स्टेप 1, कैलकुलेटिंग द स्टेप साइज h एंड k। मैंने पहले यहाँ बोला था h और k निकालना है, तो फॉर्मूला है वही फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं और xn x0 ym y0 और n की वैल्यूज मैंने पुट की है यहाँ पे। तो h का आंसर आ गया, k का आंसर आ गया। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। उसके बाद अब अगला हमारा स्टेप होगा स्टेप नंबर 2। तो स्टेप 2 क्या होगा हमारा, स्टेप 2 होगा हमारा टू कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मतलब x0 से लेके xn तक और y0 से लेके ym तक जो भी वैल्यूज है वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहाँ पहले x0 लिख दिया जो कि हमको सम में गिवन था। तो फिर उसके बाद x1 लिखूं, x1 लिखो, तो फिर उसके बाद x1 का फॉर्मूला क्या है, x0 प्लस h। तो x0 की वैल्यू हमें पता है, h हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो बस मैंने वैल्यूज पुट कर दी। x0 की 1 थी और h की भी 1 थी, तो x1 आ गया हमारा 2। सिमिलरली x2 निकालना है, x2 निकालने के लिए x1 प्लस h। तो x1 प्लस h, x1 हमने निकाला था 2 प्लस h था हमारा 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, तो x2 आ गया 3। तो आप पूछोगे कि ये कहाँ तक करना है, हमेशा की तरह जब तक xn का आंसर नहीं आता, xn क्या था हमारा 3 था, xn 3 आए मतलब जब तक हमारा x का वैल्यू 3 आएगा तब तक ही कैलकुलेट करना। तो हमने x2 कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर 3 आ गया, बस वही रुक जाना है। अगर आपका xn ज्यादा होता तो आप ज्यादा कैलकुलेट करते, मतलब xn समझो आपका 4 होता तो आप और एक x कैलकुलेट करते, पर आपका 3 है तो आप 3 तक ही कैलकुलेट करोगे। तो x0 x1 x2 की वैल्यूज आ गई। सिमिलरली y0 y1 y2 की वैल्यूज आ जाएगी। सिर्फ आपको याद रखना है यहाँ पे y1 की वैल्यू के लिए y0 प्लस k करना है, h नहीं करना है, k करना है। तो y0 की y1 की वैल्यू आ गई 1, y2 की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो हो गया, x0 x1 x2 निकाल लिया, y0 y1 y2 निकाल लिया। उसके बाद हमारा आ गया स्टेप 3। स्टेप 3 होगा हमारा टू कैलकुलेट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। मतलब हमारा फंक्शन जो है x प्लस वाई, इसकी डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है। मतलब कौन सी वैल्यूज, जो मैंने उस टेबल में जो बताई थी मैंने, ये वाली, ये जो वैल्यूज मैंने बताई थी x0 एफ ऑफ x0 y0 एफ ऑफ x1 y0, ये सब वैल्यूज अब हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप 3 का सब स्टेप आप समझ सकते हैं इसको। सब स्टेप 1, कीपिंग y0 कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। मतलब हम यहाँ ऐसा कुछ लिखेंगे एफ ऑफ x0 y0, ठीक है। मतलब y0 ऐसे ही रखना है, सिर्फ आगे आगे जाके x0 x1 x2 ऐसा पुट करते जाना है हमको। तो एफ ऑफ x0 y0 क्या आएगा, हमारा जनरल फंक्शन क्या था, x प्लस वाई था, तो बस इसी की जगह x की जगह x0 डालो, y की जगह y0 डालो। तो हमारा क्या आएगा, x0 प्लस y0, x प्लस y की जगह x0 प्लस y0 आ गया। तो x0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी थी 1 और y0 की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी थी वो आ गई 0। तो x प्लस 0 x0 प्लस y0 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो आ गया एफ ऑफ x0 y0 का आंसर 1। उसी तरीके से एफ ऑफ x1 y0, याद रखिएगा हमने यहाँ क्या बोला था, कीपिंग y0 कांस्टेंट। तो इस सब में y0 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 दिखेगा, पर ये चेंज होगा एक, क्योंकि हम सब x की वैल्यूज निकाल रहे हैं y0 को कांस्टेंट रख के, इसलिए x1 x2 x0 x1 x2 y0 y0 तो x1 y0 को क्या आएगा, x1 प्लस y0,
मैंने क्या बोला था, x की जगह ये वैल्यू पुट करो, y की जगह ये वैल्यू पुट करो, तो हमारा आ गया x1 प्लस वाई 0, 2 प्लस 0 2। उसी तरीके से ये भी आ जाएगा। अब अगला होगा हमारा, अगला क्या होगा हमारा, सब स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 का, कीपिंग y1 कांस्टेंट। पहले इसमें y0 कांस्टेंट रख दिया, अब हम रखेंगे y1 कांस्टेंट। तो उसी तरीके से y1 कांस्टेंट रख के सब x की वैल्यूज निकालेंगे, मतलब x0 y1, x1 y1, x2 y1। देखो सब जगह y1 कांस्टेंट है और x बदल रहा है, ठीक है। तो सेम पहले जैसा x0 प्लस y1 मैंने लिख दिया, क्योंकि x प्लस y था जनरल फंक्शन, उसकी जगह x की जगह x0, y की जगह y1। तो x0 प्लस y1 हो गया हमारा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो सिमिलरली f ऑफ x1 y1 आएगा 3, f ऑफ x2 y1 आएगा 4। तो बहुत इजी है ये, आपको एक बार अगर आपने सॉल्व करके देख लिया, एक बार ट्राई कीजिए आप, बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है। तो और एक स्टेप होगा हमारा, क्योंकि y कहाँ तक है, y2 तक है, y0 है, y1 है, y2 है। तो हम कीपिंग, अगला स्टेप होगा हमारा कीपिंग y2 कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। y2 कांस्टेंट रख दिया और x की वैल्यूज बदल रहा हूं मैं, x0 x1 x2। तो इसके मैंने डायरेक्टली आंसर यहाँ लिख दिए 3 4 5, ठीक है। हमको सब मिल गया है, सब x की सब फंक्शंस की वैल्यूज मिल गई है, जो को हमको ये टेबल में पुट करनी थी, जो वैल्यूज हमको वो सब वैल्यूज मिल गई है। देखो x0 y0, यहाँ पे x0 y0 का वैल्यू मिल गया है। पकड़ लो x2 y1 का हमको यहाँ मिल गया है 3, ठीक है। तो ऐसी सब वैल्यूज हमको कहीं ना कहीं मिल गई है, हमें बस सब वैल्यूज पुट करनी है। तो हम कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, ये जो टेबल था मैंने जो पहले बनाया था, उसी तरीके का एक टेबल मैंने यहाँ बना लिया है। और अब सेम टेबल मैंने यहाँ बनाया है, सिर्फ वहाँ ये वाले ब्लॉक्स है वो खाली रख के बनाया था मैंने। तो ये ब्लॉक्स में आप फिल कैसे करोगे, तो f ऑफ x0 y0 है, तो f ऑफ x0 y0 का आंसर आपका क्या था वो ढूंढो। तो 1 निकाला था, तो यहाँ पे 1 लिख दो। f ऑफ x1 y0 का आंसर क्या था, f ऑफ x1 y0 का आंसर था 2, तो यहाँ 2 लिख दो, ठीक है। f ऑफ x1 y0 का 2। f ऑफ x2 y0 का आंसर यहाँ देखो 3 है, तो यहाँ 3 लिख दो, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरे के पूरे ब्लॉक्स फिल करने हैं। फॉर एग्जांपल समझो f ऑफ x2 y2 है, तो f ऑफ x2 y2 का आंसर मैंने कहाँ निकाला था, यहाँ निकाला था। f ऑफ x2 y2 आ गया मेरा 5, तो उस वैल्यू को यहाँ बस पुट करना है। ऐसे आपके सारे के सारे ब्लॉक्स भर जाएंगे। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये जो 4 टर्म्स का एक ब्लॉक बनेगा, मतलब ये 1 2 3 4, ये जो 4 टर्म्स है उनका एक ब्लॉक बनेगा। एरिया A1 से हम उसको डिनोट करेंगे, इन चारों का एक A2। तो मैंने यहाँ बस A1 A2 A3 A4 लिखा है। तो A1 में क्या क्या आएगा, ये वाले 4 आएंगे। A2 में क्या आएगा, ये वाले 4 आएंगे। A3 में क्या आएगा, ये वाले, और A4 में ये वाले। तो A1 का आंसर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा आपको मैं दिखाता हूँ। तो अगला हमारा स्टेप क्या होगा कि हमको बस एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, A1 चाहिए होता है, A2 चाहिए होता है, A3 और A4, और H और K चाहिए होता है। H और K तो हमने पहले स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर दिया था। एरिया का फॉर्मूला सेम वही लिखा है जो मैंने शुरू में लिखा था। तो H की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, K की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, समेशन ऑफ स्क्वायर टर्म्स। स्क्वायर टर्म्स मतलब कौन सी, ये A1 A2 A3 और A4। तो A1 की वैल्यू क्या होगी, A1 की वैल्यू होगी ये 1 + 2 + 3 + 2, मतलब इन सब का एडिशन करना है तो आपको A1 मिल जाएगा। A2 के लिए इनका एडिशन करना है, A3 के लिए इनका एडिशन करना है, A4 के लिए इनका एडिशन करना है। बहुत ईजी है, देखो इसलिए मैंने A1 के यहाँ लिखा है 1 + 2 + 3 + 2। देखो यहाँ A2 के लिए मैंने इन चारों का एडिशन कर रखा है, यहाँ लिखा है। A3 के लिए इन चारों का यहाँ लिख दिया है। ऐसे ही सबका एडिशन आपको करना है, और बस एरिया का फॉर्मूला में ये सब वैल्यूज पुट करके आपको एरिया का आंसर मिल जाएगा। तो हमको यहाँ एरिया का आंसर मिल गया, एरिया इक्वल टू 12। तो बस यही है, बहुत ही आसान तरीका है डबल इंटीग्रेशन का। ये ट्रेपेजोइडल रूल का क्वेश्चन आपको 8 से लेकर 10 मार्क तक पूछा जा सकता है। और अगर आपको ये मेथड समझ में आई होगी तो प्लीज लाइक कर देना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको ये बहुत जरूरी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, अगर आपने अभी तक किया नहीं होगा। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो अलग अलग वीडियोस बनाते जाऊंगा स्टडी रिलेटेड इंजीनियर्स के लिए, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे आती जाएगी। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो आप इंस्टाग्राम के पेज को भी जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।